हेलो रेस्पेक्टेड पेरेंट्स और प्यारे बच्चों। आज मैं आपको साइंस ओलंपियाड के बारे में बताने जा रहा हूं क्योंकि इसकी 2023 और 2024 के एप्लीकेशन और शेड्यूल की पूरी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। तो एक बार इसको थोड़ा समझ लें। बहुत सारे बच्चों को इसके बारे में सही से पता ही नहीं है, जानकारी सही नहीं है। तो देखिए, ये जो साइंस ओलंपियाड है, ये वो साइंस ओलंपियाड है जिसको भारत सरकार मान्यता देती है, और जो इंटरनेशनल साइंस ओलंपियाड होता है जिसमें बहुत सारे कंट्रीज पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब महाकुंभ है जैसे आपका ओलंपिक, इस तरीके से साइंस का ओलंपियाड होता है। ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी इन सब्जेक्ट में होता है। और 10th क्लास तक के बच्चों के लिए जूनियर साइंस ओलंपियाड होता है। तो इसकी थोड़ी सी जानकारी देता हूँ और इसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको एक एक करके बताने की कोशिश करूंगा। ये साइंस ओलंपियाड के 4 स्टेज होते हैं और इसे एक प्राइवेट संस्था शुरुआत करती है। पहली स्टेज इसकी, जिसको IAPT, इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर, ऐसे बायोलॉजी टीचर, केमिस्ट्री टीचर की एसोसिएशन है ये, नॉन प्रॉफिटेबल। ये एसोसिएशन इसकी पहली स्टेज को कंडक्ट करती है। बाकी 3 स्टेज इसकी भारत सरकार के अंडर में आती है। और पहली स्टेज में आपको अप्लाई करने की फीस लगती है, उसके बाद कोई फीस नहीं है आपकी। सारा खर्चा जाने का आने का सरकार ही वहन करती है और आपकी ट्रेनिंग भी उसी में काउंट होती है। ठीक है, इसके लिए क्या होना चाहिए ये सारी बात मैं आपको बता देता हूँ एक एक करके। देखो, पहले इसका एक जो ब्रोशर का जो पेज आता है, पोस्टर ऑफिशियल वेबसाइट पे, उसके बारे में बता दूं। जैसे मैंने आपको बताया, नेशनल साइंस ओलंपियाड इसको बोलेंगे हम पहली स्टेज को। 4 स्टेज होती हैं, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एस्ट्रोनॉमी, जूनियर साइंस, ये अलग अलग एग्जाम होंगे। अलग अलग कुछ एग्जाम एक ही दिन होते हैं और जूनियर साइंस का एक अलग दिन होता है, वो बता देता हूँ मैं आपको। 4 स्टेज में पहली स्टेज होती है NSE, नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन, जो केमिस्ट्री में भी हो सकता है। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट को ऑप्ट कर सकते हो, साइंस में भी, इसमें फिजिक्स में भी, बायो में भी, एस्ट्रोनॉमी में भी। और जूनियर साइंस ओलंपियाड को आप अलग से रखें, ये 10th क्लास तक के बच्चों के लिए है। और ये जो 4 साइंस ओलंपियाड बता रहा हूँ, ये 12वीं क्लास तक बच्चा पढ़ रहा है। ड्रॉपर के लिए एग्जाम नहीं होते। ठीक है, इसके बाद ये पहली स्टेज होगी। यहाँ से स्टेट वाइज बच्चे छाटे जाते हैं, अलग अलग पूरे इंडिया के स्टेट से। ठीक है, फिर उनको सेकंड स्टेज में जाते हैं, INO सेकंड स्टेज होती है, जिसमें इंडियन नेशनल ओलंपियाड बोलते हैं जिसको। ये भी चारों सब्जेक्ट के होंगे ऐसे ही, और जूनियर साइंस में भी होंगे। ठीक है, सेकंड स्टेज में फिर यहाँ से लगभग 35 स्टूडेंट जो टॉपर स्टूडेंट होंगे इस वाले एग्जाम से, उस थर्ड स्टेज में जाते हैं। उन 35 टॉपर्स को होमी भाभा सेंटर जो है मुंबई में, वहाँ ट्रेनिंग दी जाती है, कैंप लगता है। उस कैंप में बच्चों को सर्टिफिकेट दिए जाते हैं और ट्रेनिंग दी जाती है इंटरनेशनल ओलंपियाड की। वहाँ के टॉप बच्चों को सिलेक्ट करके इंटरनेशनल लेवल पे भेजा जाता है। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस होता है। और इसमें ये भी लिखा है कि एशियन फिजिक्स ओलंपियाड के लिए भी सिलेक्ट किया जाता है 8 टॉपर्स को। ठीक है, जो मई 2024 में होगा। लैंग्वेज वगैरह कैसे है, तो लैंग्वेज इन पेपर की, क्वेश्चन पेपर, ये सारा मैं एक एक करके बताता हूँ। पहले डेट बता दूं कि भाई तारीख कब है। इसको अप्लाई करना है आपको। अच्छा, इसको अप्लाई करने के 2 तरीके होते हैं। एक ना, इनके अपने सेंटर्स हैं नेशनल साइंस ओलंपियाड के, तो वो सेंटर्स आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देख लेंगे, मैं भी बता दूंगा। दूसरा, स्कूल के थ्रू मतलब आप कर सकते हैं अप्लाई, जो स्कूल उनके अथोराइज सेंटर हैं। या आप इंडिविजुअली भी कर सकते हैं, जैसे कुछ स्कूल अप्लाई नहीं करते इसके लिए, उनके प्राइवेट संस्थाएं ही करते हैं, वो अलग से कुछ अलग अलग ओलंपियाड बना रखे उन्होंने। ये सरकारी है, तो इसमें आप खुद ही कर सकते हो। लेकिन तारीख क्या है, 21 अगस्त से सितंबर 14, मतलब 21 अगस्त से सितंबर 14 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप स्कूल से चाहते हैं कि आपका स्कूल एनरोल करे, पार्टिसिपेट करे, तो अपने टीचर्स को भी बता सकते हो आप, अपने स्कूल के प्रिंसिपल्स को। उनकी डेट है अगस्त 1 से अगस्त 20 तक। ठीक है, इसकी जो फीस होती है मेरे हिसाब से, हाँ, 200 रुपये पर सब्जेक्ट होती है, 200 पर सब्जेक्ट। और एक इसका जो ये खुद का अपना एक बुकलेट भी देते हैं जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे, वो भी 100 रुपीज़ में लिए जा सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें एक और बात मैं आपको बताऊं कि ये जो एग्ज़ाम की डेट है, वो एक बार समझ लो कि ये एग्ज़ाम आपके होंगे 26/11 को। ये एग्ज़ाम है संडे को। और फिजिक्स का होगा 8:30 से 10:30, केमिस्ट्री का होगा 11:30 से 1:30 बजे तक, 2:30 बजे से 4:30, और जूनियर साइंस ओलंपियाड 2:30 से 4:30। ठीक है, साथ में जो एस्ट्रोनॉमिक एग्जाम है वो आपका 25/11 को होगा। ठीक है, यही इसकी डेट लिखी हुई है, 2:30 से 4:30। क्या सर हम सारे साइंस ओलंपियाड दे सकते हैं? हाँ, दे सकते हैं आप। मतलब इनमें से आप सारे सब्जेक्ट भी चूज कर सकते हैं। अगर आप जूनियर साइंस की बात छोड़ दें, इन चारों सब्जेक्ट में सारे दे सकते हैं। लेकिन कैंप के लिए जो फाइनली जाते हैं, वहां कोई एक सब्जेक्ट चूज करना होता है जो बेस्ट होता है आपका। ठीक है, चॉइस में।
मेरी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग इतना है, अगर कुछ इस साल चेंज कर दिया होगा तो मैंने ज़्यादा पढ़ा नहीं है ब्रोशर, रूल यही चलता है, ठीक है। आप सारे भर सकते हैं, लेकिन कोई एक फिर ऑप्ट करना पड़ता है आपको, ठीक है। अब थोड़ी सी जानकारी और डिटेल में बता देता हूँ। देखो, इसके लिए एलिजिबिलिटी वगैरह बता देता हूँ। एलिजिबिलिटी होती है, जैसे आप एनएससीपी कर रहे हैं तो इस आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 2004 से 30 जून 2009 तक के बीच में होनी चाहिए। और वो डेट, जो डे है जो मैंने बोले हैं, वो भी इंक्लूड होते हैं इस डे में, ठीक है। यही सब के लिए है डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। जूनियर साइंस ओलंपियाड के लिए क्या है, 1 जनवरी 2009 से 31 जनवरी 2010। ये बहुत बारीक सा लिखा है, मैंने पढ़ के बता दिया, ठीक है। क्वेश्चन पेपर, लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर क्या होता है, तो जितने भी ये साइंस ओलंपियाड होते हैं जो 12वीं क्लास तक होते हैं, इसमें आपके 12th क्लास तक का पूरा सिलेबस आपसे उम्मीद की जाती है। अगर आप फिजिक्स में बैठ रहे हो तो आपको पूरा सिलेबस होना चाहिए। सर हम तो 11वीं क्लास में हैं तो मतलब पूरा सिलेबस नहीं है। कोशिश करिए, एग्जाम जरूर दीजिए। अगर आप नीट जेई के एस्पिरेंट्स हैं तो आपको जरूर देना चाहिए। इसकी एक और प्लस पॉइंट है, भारत सरकार ने अब कुछ एक नई पॉलिसी आई हुई है जिसमें सुपर न्यूमेररी सीट्स होती हैं। अगर आपने किसी सब्जेक्ट में कुछ अच्छा किया, जैसे ओलंपियाड आपने क्रैक किया है, ये स्कूल वाले, फिर मैं बता रहा हूँ बहुत सारा कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि वो स्कूल के कुछ ओलंपियाड होते हैं उनको जीत के आते हैं और बोलते हैं सर क्या ये एलिजिबिलिटी नहीं। वो सुपर न्यूमेररी सीट्स के लिए जो एलिजिबल होते हैं वो बच्चे होते हैं जो इस ओलंपियाड को क्रैक करते हैं, ठीक है। आपके पास सर्टिफिकेट्स वगैरह हो तो आपको शायद चांस मिल जाता है कुछ गवर्नमेंट कॉलेज में डायरेक्ट, बिना जेई वगैरह के क्रैक करे आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो। ये भी एक पॉलिसी है गवर्नमेंट की, आपको पता होना चाहिए। की वीडियो वगैरह देख लेना मेरे चैनल पे। और तो इसलिए देना चाहिए। तो पहले जो ये लेवल का होंगे ऑब्जेक्टिव होता है पहला टेस्ट, आईएपीटी का जो टेस्ट होगा। और आप जेई की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कंपटीशन की, या बेसिक भी तैयार कर रहे हैं, तो उससे आप क्रैक कर सकते हैं उसे, इतना मुश्किल नहीं होता। फिर थोड़ा सा लेवल बढ़ता है नेशनल ओलंपियाड का, फिर इंटरनेशनल ओलंपियाड का लेवल तो बिल्कुल सब्जेक्टिव है। इसके लिए आपको एकदम बहुत बढ़िया से तैयारी करनी पड़ती है। इनकी डिटेल वीडियो, बुक्स कौन सी होनी चाहिए, क्या, ये सब मैंने बना रखी है। और ये आप वहां से देख सकते हो पैटर्न क्या है पेपर का, ये सारा इसमें लिखा हुआ है ब्रोशर्स में, आप देख सकते हो। बिल्कुल ऑब्जेक्टिव पैटर्न है, ठीक है। टोटल मार्क्स 216 होते हैं, 216 का मार्क्स का पेपर होगा। और सिंगल चॉइस और मल्टीपल चॉइस मिक्स होंगे क्वेश्चन में इसमें। और इनके सैम्पल पेपर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, ठीक है। फिर भी आपको और भी कुछ क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हो। और अगर आप जूनियर क्लासेस में हैं तो अभी से तैयारी करिए, क्योंकि ओलंपियाड की तैयारी आप 9-10 से अगर करते हो तो बहुत बढ़िया रहता है, क्योंकि पूरा 12वीं तक का सिलेबस आता है। तो आप 11वीं में भी दें उसको, 12वीं क्लास में भी दें, तो इस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। और जूनियर क्लासेस में आप 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, तो भी आप इसको तैयार करिए अगर आप डेट ऑफ बर्थ आपकी इसमें मैच करते हैं।